आज ना सबको 2020 खेलना है, टेस्ट क्रिकेट किसी को खेलना नहीं है। इन्वेस्टिंग मैराथन जैसा होता है, स्प्रिंट के जैसे नहीं। तो जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, अभी इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच भी चालू है, तो क्रिकेट एनालॉजी। तो इन्वेस्टिंग टेस्ट मैच जैसा होता है कि हर बॉल पे आपको 4 या 6 मारना जरूरी नहीं है। कोई बार बॉलिंग इतनी अच्छी है कि आपको सिर्फ अपनी विकेट नहीं गंवानी चाहिए, और ऑफ स्टंप के बाद जो भी है लीव करो बॉल सबको, मतलब डोंट ट्राई टू हिट एवरी बॉल फॉर 4 ओवर से, और जब लूज बॉल आता है तभी मारो। तो हमारी भी वही एफर्ट है कि कोई बार वैल्यूएशन ज्यादा होते हैं यार, काफी टर्मोइल होता है, तो उसमें रिएक्ट मत करो, बैठो। अगर थोड़ा कैश भी जमा होता है, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि ये 5+ ईयर के हिसाब से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो समटाइम्स इट्स बेटर टू कीप योर विकेट इंटैक्ट एंड नॉट लूज द विकेट, एंड व्हेन द लूज बॉल कम्स यू हिट द लूज बॉल। सो इन्वेस्टिंग ऐसे ही होती है, जब भी वैल्यूएशन कम होती है या जब भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वही टाइम आप करो। हर दिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, साल में 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो टाइम आप रेडी रहो, नहीं तो आप लीव करो बॉल और कुछ इतना करो मत। आंसर हमेशा वही बोरिंग आंसर रहता है विवेक। मैं सच बताऊं आपको कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करिए, अपने आप इन्वेस्टमेंट के गोल्स चेक करिए, आपका जो नीड ऑफ मनी है वो चेक करिए। अगर उसमें कोई बदलाव नहीं आया है तो मैं पोर्टफोलियो में बदलाव क्यों करूं? कोई कारण नहीं है मुझे पोर्टफोलियो चेंज करने के लिए। और चेंज का मतलब यहां पर यह है चेंजिंग द एसेट एलोकेशन। इक्विटी से डेट या डेट से इक्विटी, वो चेंज मैं क्यों करूं इस मार्केट में? क्योंकि मार्केट में गिरावट देखी गई है। कुछ इन्वेस्टर यहां पर भी आए, जैसे अभी बात करी इक्विटी से डेट कि क्या डेट से इक्विटी में डालें, तो उनको भी यही बोलते हैं हम कि आप एग्रेसिव हो जाइए, बट थोड़ा सा समझ कर बनिएगा मार्केट के अंदर एंट्री पॉइंट्स, क्योंकि इट इज लाइक अ कटिंग नाइफ। तो हमने ये देखा हमारी एक स्टडी में कि पिछले 25 सालों में अगर आप टॉप 10 बिजनेसेस देखिए, फास्टेस्ट ग्रोइंग, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर, जो टॉप 10 बिजनेसेस हैं सब प्रमोटर बिजनेसेस हैं। 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, प्रमोटर ओरिएंटेड कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज और PSUs। तो ये जो टॉप 10 है, इसमें एक भी MNC, एक भी PSU नहीं है। सारे के सारे, चाहे वो बजाज ग्रुप हो, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो सन फार्मा हो, अलग अलग सेक्टर में, राइट। तो हमारा ये था कि अगर पिछले 25 सालों में प्रमोटर्स ने वेल्थ क्रिएट की है, तो अगले 25 सालों में भी प्रमोटर्स वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ फंड विच इज डेडिकेटेड टू इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके बेसिस पे हमने ये फाउंडर्स फंड क्रिएट किया है। तो पिछले 25 सालों में एक HDFC बना, एक आयशर मोटर बना, एक सन फार्मा बना, अगले 25 सालों में नाम चेंज होंगे। तो इस फंड में वो है कि अगले 20-25 सालों में कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं, उस पर बेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे 5 ही फंड हैं। म्यूचुअल फंड में 15 हैं, बट यहाँ 5 ही फंड हैं जो 5 थीम पे चलते हैं, और उन्हीं फंड्स को हम PMS में भी देते हैं, उसी फंड को हम AIF पे भी दे रहे हैं, और उन्हीं फंड्स को अब हमने गिफ्ट सिटी में डॉलर डिनोमिनेटेड स्ट्रक्चर पे भी उसको इंट्रोड्यूस कर दिया।